एप्लीकेशन फॉर्म में कोई यूनिवर्सिटी या कोर्स सेलेक्ट नहीं किया तब भी क्या उसमें एडमिशन ले सकते हैं? एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा दी जब मैं सीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही थी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में सिर्फ डीयू सेलेक्ट किया एंड कोर्सेज में बस 2-3 कोर्सेज सेलेक्ट कर दिए। अब जब मैं पेपर दे के आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़े कम चांसेस है एडमिशन मिलने के लिए। क्या अब कुछ हो सकता है? विदाउट एनी सस्पेंस गाइस, यस हो सकता है। अभी भी हम यूनिवर्सिटी और कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज टॉप 6 कोर्सेज इन सीयूईटी। इस बार इनको मिस मत कर देना। यू मस्ट अप्लाई फॉर देम इफ यू आर एलिजिबल। क्योंकि नंबर 1 ये कोर्सेज एकदम जेम्स हैं। नंबर 2 यहाँ पर हाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं। नंबर 3 यहाँ पर हाई पैकेजेस ऑफर होते हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं एंड नंबर 4 इनकी ग्रेट एकेडमिक वैल्यू है। सीबीटी यूजी 2023 के ऑफिशियल ब्रोशर में ये चीज मेंशन्ड है दैट इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर द सीबीटी एग्जाम देन यू कैन सिट फॉर द काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी even if you have not selected that university in the application form, provided कि आपने पेपर दिया हो सीबीटी का एंड सेकेंडली आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे ना उस यूनिवर्सिटी में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। ब्रोशर में डायरेक्टली हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में तो मेंशन है। अब ये चीज ऑब्वियस है ना कि अगर यूनिवर्सिटी ही हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसके अंदर कोई भी कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते होंगे। दिस इज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सो आई थिंक कि डेफिनेटली हम और कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उनकी काउंसलिंग के लिए भी बैठ सकते हैं। सो इवन इफ पहले कुछ गलतियां हो गई हो, अभी वी आर अ ब्लैंक कैनवस। हमारा पेपर हो गया है, हमें स्कोर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमें रिसर्च करनी होगी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी पर एंड कोर्सेज पर। हमेशा कोर्स यूनिवर्सिटी से पहले आता है। अब सीबीटी के अंदर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम एवरेज 15 कोर्सेज लगा के चले तो कितने सारे कोर्सेज आ जाते हैं, राइट? इतने सारे कोर्सेज को कंपेयर करना तो इम्पॉसिबल है, राइट? अगर आप कंफ्यूज हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉप 6 कोर्सेज इन सीयूईटी। मैंने सारे पॉपुलर कोर्सेज बताने वाली हूँ जो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में तो मिल जाएंगे, इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे एंड इवन इफ ना हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो फॉर श्योर होंगे ही। नंबर 1 इको ऑनर्स। इसकी फुल फॉर्म है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इट इज नोन एज द बेस्ट कोर्स फॉर प्लेसमेंट्स। हर टर्म्स में ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं, अच्छी प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैकेजेस यहाँ पर लगते हैं एंड नंबर ऑफ ऑफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग प्लेस्ड होते हैं। इट इज ऑफर्ड बाय टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस। इस कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है राइट आफ्टर कॉलेज विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 7 to 10 लाख। ऑल्दो वो डिपेंड करता है कॉलेज पर भी। आप डिफरेंट जगह जॉब कर सकते हो, बैंक्स और एमएनसीज एज अ पॉलिसी मेकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एनालिस्ट एक्सेट्रा। एंड इफ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑप्शन देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स एंड फर्दर इनटू रिसर्च। एंड इस कोर्स को सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। नंबर 2 इज मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीएमएस, बीबीए एंड बीबीई, वेयर बीएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन and BBE stands for BA Honors in Business Economics. All these 3 courses are offered by Delhi University. आप बाकी यूनिवर्सिटीज में भी इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो। DU ऑफर करता है BMS, BBA, FIA एंड BBE एंड टॉप कॉलेजेस यहाँ पर हैं हमारे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड DDUC, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है इन सीयूईटी। इसके बाद राइट आफ्टर कॉलेज आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है विद अमेजिंग पैकेजेस। अब ये कोर्सेज थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ज्यादा थियरी नहीं होती है। यहाँ पे इन डिमांड कोर्सेज हैं आजकल के टाइम पे, काफी कॉम्पिटिटिव भी हैं एट द सेम टाइम। बाय द वे सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। एंड यस, इफ यू वांट टू डू अ एमबीए इन फ्यूचर देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। नाउ एज यू कैन सी मैं हर कोर्स के साथ साथ उसके करियर ऑप्शंस भी बता रही हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द करियर ऑप्शंस। ऐसे ही ना हम कोई भी कोर्स नहीं ले लेंगे उठाकर। इनफैक्ट मेरे बोलने पे भी कोई भी कोर्स मत ले लेना। कोर्स लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना इज मैंडेटरी। कैसे रिसर्च? हम जानेंगे कि कोर्स के अंदर क्या है, उसके करियर ऑप्शंस क्या है, क्या स्कोप है कोर्स का, एंड इससे रिलेटेड अपने सारे डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। अब कौन बताएगा ये करियर ऑप्शंस एंड कौन हमारे डाउट्स को क्लियर करेगा? सो अभी तो आई डू हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस। टॉप रैंकर्स ब्रिंग्स यू द उड़ान वेबिनार, जहां पर आपकी काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग की हो जाएगी कि 12th के बाद आपको आगे कैसे बढ़ना है। अब टॉप रैंकर्स है क्या? इट इज इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड डिजिटल काउंसलिंग एंड प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर करियर्स बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ये लोग कंसिस्टेंटली ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे कि सीयूईटी, मैनेजमेंट, जुडिशरी, लॉ, डिजाइन, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। उड़ान वेबिनार इस थर्सडे को लाइव हो रहा है 8 बजे फॉर 9, 10th, 11th, 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। अब इसमें होगा क्या? ये 2 वे इंटरैक्टिव सेशन है विद एक्सपीरियंस्ड करियर कोचेस, जहां पर आपको अपनी करियर रिलेटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको ये जानने को मिलेगा कि आजकल क्या करियर अपॉर्चुनिटीज चल रही है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, डिफरेंट गोल्स के लिए क्या करियर पाथ फॉलो करना होगा, कौन से एंट्रेंसेस देने होंगे, कौन से कॉलेजेस आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे,
प्लेसमेंट्स क्या है एक्सेट्रा। और हाँ, इन सेशंस में ना कुछ फन एक्टिविटीज होंगी जैसे कि आइस ब्रेकर्स, पजल्स, गेम, क्विजेस एक्सेट्रा। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो देन यू गेट अ चांस टू विन सम एक्साइटिंग गुडीज इज वेल। एंड सिर्फ गुडीज नहीं, कुछ डिस्काउंट्स या एक्साइटिंग वाउचर्स भी मिल सकते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एंड गाइस, नो मैटर आप किसी भी स्टेट के हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, स्टेट बोर्ड एक्सेट्रा, किसी भी स्ट्रीम के हो, यू कैन स्टिल ज्वाइन। सो इफ यू फील कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि आगे 12th के बाद क्या करना है, या फिर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है जिनका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो बस लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ एंड देखो। नंबर 3 इज स्टैट्स ऑनर्स। इसकी फुल फॉर्म है बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब ये दिखने में एक साइंस का कोर्स है, लेकिन इसको यूजुअली साइंस और कॉमर्स दोनों स्टूडेंट्स ही करते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अगर इस कोर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, एंड वैसे भी मैथ्स होनी चाहिए गाइस, तभी ये कोर्स कर पाओगे। अब स्टैटिस्टिक्स बहुत ही काम की स्किल है एंड ये हर जगह काम आती है। आप चाहे किसी भी कोर्स में चले जाओ, मास्टर्स में अगर आप इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, साइकोलॉजी में करोगे, इन दैट केस आपको स्टैट्स काम आएगी। उसके साथ साथ ये किसी भी जॉब में बहुत ही ज़्यादा यूज स्किल होती है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में एंड उसके अंदर स्पेशली डेटा की किसी भी फील्ड में। एंड एज वी नो आजकल डेटा की सारी फील्ड्स बूम पर है। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारी प्रोफाइल्स आजकल बूम पर है एंड इनमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। सो अगर आपको आगे इन प्रोफाइल्स में जाना है, इन दैट केस बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स एक ब्यूटीफुल कोर्स रहेगा आपके लिए, लेकिन सोच समझ के करना। काफ़ी थियोरेटिकल कोर्स है, थोड़ा सा एक्सटेंसिव, डिफिकल्ट भी कह सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि मतलब काफ़ी नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैथ्स में इंटरेस्ट हो तभी आप स्टैटिस्टिक्स लेना। एक बहुत ही हाइपिंग कोर्स है, आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है राइट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। बहुत ही हाई पैकेजेस होते हैं, काफी अच्छी प्रोफाइल्स भी मिलती हैं। पीयू के कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे कि एलएसआर, हिंदू, वेंकी, नॉर्मल के कोर्स आपको ऑफर करते हैं। नाउ द फोर्थ कोर्स इज बीकॉम ऑनर्स। अब ये कॉमर्स का कोर्स है, इसको कॉमर्स के ही लोग करते हैं, ऑल्दो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं आफ्टर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन हाँ, मैथ्स होना कंपल्सरी आपके पास क्लास 12th में। इस कोर्स को करने के बाद तो एकदम ब्राइट फ्यूचर है सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का। बहुत ही डिमांड में चल रहा है आजकल ये कोर्स, एंड इसके लिए जो जॉब्स है ना इसके बाद की, वो बढ़ती ही जा रही है। नाउ आफ्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स इज द कोर्स व्हिच इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग प्लेसमेंट। डायरेक्ट जॉब लगती है इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बिग 4 कंपनीज इन स्टूडेंट्स को बहुत प्रेफर करती है। कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना होगा, एंड इसके बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे जैसे कि अकाउंट्स, बिजनेस, टैक्स, तो बोरिंग तो नहीं होगा। डीयू के कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज इस कोर्स को ऑफर करते हैं। फिफ्थ टॉप कोर्स इज पॉल साइंस ऑनर्स। इसकी फुल फॉर्म है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये एक आर्ट्स का कोर्स है एंड इसको आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही परस्यू करते हैं। अब ये एक प्रॉपर थियोरेटिकल कोर्स है, एक एकेडमिक कोर्स है। इसको हमें कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं करते हैं। अगर हमें टीचिंग में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है, हायर स्टडीज परस्यू करनी है, इन दैट केस ओनली हम इस कोर्स को करते हैं। एंड सीरियसली गाइस, टॉपर्स सीबीएसई या फिर डिफरेंट बोर्ड्स के जो टॉपर्स होते हैं वो इस कोर्स को परस्यू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इतना फेमस, इतना पॉपुलर कोर्स है, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आफ्टर परस्यूइंग दिस कोर्स यू कैन गो इनटू पॉलिटिक्स एज वेल, एंड इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो। डीयू के कुछ टॉप कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर करते हैं जैसे कि एलएसआर, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एंड हिंदू कॉलेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉपुलर कोर्स व्हिच इज फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। इसमें हमारी डिग्री होती है बीए ऑनर्स इन वेरियस फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि अराबिक, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, इटालियन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, रशियन, चाइनीज एक्सेट्रा। इन फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज को परस्यू करने के लिए हमारे पास 2 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। पहली है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दूसरी है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। डीयू में अराउंड 10 कोर्सेज ऑफर होते हैं एंड जो जेएनयू है वो तो स्पेसिफिकली फेमस है, उनकी स्पेशलिटी है ये कोर्सेज कराना है। वो यूजी के अंदर ना ऑलमोस्ट सारे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज ही ऑफर करते हैं। सो इन कोर्सेज के लिए हमारा फर्स्ट ट्राई होगा जेएनयू एंड सेकंड ट्राई होगा डीयू। डीयू में हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज है जो कि इन सारे बीए ऑनर्स के कोर्सेज को कराता है। करियर ऑप्शंस की बात करें तो यू विल बी हैविंग अ वेरी ब्राइट करियर आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज बिकॉज यू विल बी नोइंग समथिंग दैट वेरी लेस पीपल नो इन दिस कंट्री। एंड यस, आजकल तो ये कोर्सेज काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी पॉपुलर है एंड ये फील्ड ना काफ़ी ग्रोइंग भी है। हमें जॉब्स मिल सकती है डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि हमारी खुद की कंट्री में एमएनसीज में ज़रूरत होती है, उसके अलावा हम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब्स कर सकते हैं। वी कैन वर्क एज ट्रांसलेटर्स, टीचर्स, ट्यूटर्स, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं इसके रिलेटेड, एंड वी कैन वर्क इन एम्बेसीज एज वेल, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब होती है। सो वेस गाइस, यही थे हमारे टॉप 6 कोर्सेज इन सीयूईटी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है। इसके अलावा भी हमारे पास और कई सारे कोर्सेज, कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से कुछ हटके कोर्सेज मैं बता देती हूँ। वी हैव मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन,
सेकेंड इज जर्नलिज्म में कोई कोर्स, थर्ड इज आर वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि आप बी वॉक कर सकते हो इन बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन। देन वी हैव लॉ, वी हैव BCA एंड अगर गाइज इनमें से कुछ भी समझना आए तो आप डेफिनेटली एक ऑनर्स डिग्री तो कर ही सकते हो अपने फील्ड में, जैसे कि BSc ऑनर्स कर ली, BCom ऑनर्स कर ली, BA ऑनर्स कर ली। BA ऑनर्स की बात आती है तो कुछ स्पेसिफिक पॉपुलर कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी। एंड BSc ऑनर्स की बात आती है तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि BSc बायोमेडिकल साइंस, BSc बायोलॉजिकल साइंसेस। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले रिगार्डिंग द कोर्सेज। एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल। यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग रील्स डाल रही हूँ, इन्फॉर्मेटिव भी होती है, साथ साथ में वीकली व्लॉग्स भी आते हैं मेरी डेली लाइफ को शो करते हुए। और हाँ, आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड बाय बाय।